तो मुझे खुशी होगी और मैं चाहूंगा कि अब आपके सवाल जवाब हो सके, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं। आपके मन में कई तरह के प्रश्न हैं, आपके मन में कई तरह की जिज्ञासाएं हैं, आप कोर्स को लेकर जानना चाहते हैं, आप पढ़ाई की टेक्निक को लेकर जानना चाहते हैं, आप यूनिवर्सिटी को लेकर के, एग्जामिनेशन को लेकर के, करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के आपको क्या करना चाहिए, आपका जो भी प्रश्न है, एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर के बच्चे बहुत जानना चाहते हैं, आपके जितने भी प्रश्न हैं आप पूछिए। मैं चैट में चाहता हूं कि बच्चे प्रश्न पूछें। अगर कोई बच्चा जो है वो प्रश्न पूछना चाहता है, अपना आवाज उसका हैंड रेज करता है तो उसके Yes, रंजय शर्मा का सर एक क्वेश्चन है एंड ही वांट्स टू आस्क अबाउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस और एग्जामिनेशन का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा उसके बारे में ही इज इंटरेस्टेड इन नोइंग। रंजय शर्मा, देखिए एक सेकंड, मैं बहुत देर से बैठा था और मुझे बैठे बैठे बहुत देर से मेरी आवाज अगर मिल रही होगी तो एक बार साइन बताना, क्योंकि मैं खड़ा हो गया, दूर हो गया माइक से। आवाज क्लियर, आवाज मिल रही है नीरज? क्लियर है एब्सोल्युटली। थैंक यू। तो जो प्रश्न उठाया है बच्चे ने कि एंट्रेंस एग्जाम, अब पहला चीज तो ये दिमाग में आता है कि क्या प्रवेश परीक्षा, क्या एंट्रेंस एग्जाम हम लोग लॉकडाउन के दौरान कर सकते हैं? तो मैं आपको बताऊं, हमने डिसीजन लिया है कि लॉकडाउन के दौरान प्रवेश परीक्षा होगी। लॉकडाउन के बीच हम प्रवेश परीक्षा कर रहे हैं और इसका हमने एप्लीकेशन, इसका हमने फॉर्मेट, प्लेटफॉर्म फाइनल कर चुके हैं हम लोग, उसकी टेस्टिंग कर चुके हैं हम लोग, और उस प्लेटफॉर्म पर, उस एप्लीकेशन के ऊपर में आपका टेस्ट होगा, आपका एग्जाम होगा। और मैं देख पा रहा हूं बहुत से बच्चे बड़े खुश हो जा रहे हैं, अच्छा घर बैठे एग्जाम देना है, तब तो करो दिक्कत की बात ना, तब तो सब गाइड गैस खोल लेवे, अब बाकी गाइड गैस का जरूरत क्या है, हमारा गूगल बाबा है ना? क्या ऋतिक कुमार यही सोच रहे जैसे कि गूगल पे देख देख के एग्जाम दे देंगे, है ना? तो मैं आपको बताऊं, जो छात्र ऐसा सोच रहे कि घर पे बैठ के एग्जाम देंगे और गूगल काम आएगा, तो मैं बिल्कुल आपको सुविधा दूंगा कि आप गूगल से देखें, आप किताबों में देखें, ओपन बुक एग्जाम होगा, बिल्कुल ओपन बुक एग्जाम होगा। यानी कि आप अपने सारी किताबों को लेकर बैठ जाना और एग्जाम देना, क्योंकि आपकी किताबें गूगल कुछ काम नहीं आएगा। समझ रहे ना मेरी बात को, है ना? तो ओपन बुक एग्जाम होगा जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चन जो हैं वो देखो, हम लोग एग्जाम किस चीज का लेंगे? हम एग्जाम इस चीज का लेंगे कि मेरा छात्र जो हमारे यहाँ पढ़ने आना चाहता है, उस छात्र को अंग्रेजी समझ में आती है कि नहीं आती है। क्योंकि जो आपकी किताबें होंगी वो किताबें इंग्लिश में होंगी, जो पढ़ाई होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन जो आपकी बुक्स होंगी वो इंग्लिश में होगी, जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश में होगा। वैसे जो कमजोर छात्र इंग्लिश में आते हैं उसका भी हम असेसमेंट करते हैं कि किस तरह की कमी उनके अंदर में है, और उन कमजोर छात्रों को भी उनकी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकूं, इसके लिए हमारे पास एप्लीकेशंस है, तरीका है, प्रोसेस है, पेडागोजी है, सिस्टम है, जिससे हम जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक होती है उसको हम इंप्रूव कर पाते हैं। लेकिन हमको ये समझना होता है कि किस तरह की उसके अंदर, तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, यानी कि समझ पाने की क्षमता, इसका टेस्ट हम लेंगे। हम आपको कुछ इंग्लिश में देंगे, सिंपल पैराग्राफ देंगे, कुछ ऐसी चीजें देंगे जो कि क्लास 10th लेवल की होगी। अगर उसको आप समझ पा रहे हैं तो फिर उससे जुड़े हुए सवाल जो होंगे उसको आप जवाब दे पाएंगे। यानी 2-3 लाइन दिया, उस 2-3 लाइन को आप पढ़े और उससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। तो एमसीक्यू को आप जो है उस सब्जेक्ट की लाइन को पढ़ करके उसका जवाब आप दे पाएंगे, है ना? तो हमको समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कैसी है। फिर मान लीजिए हमने कुछ वाक्य दिए, उस वाक्य में कुछ गलत है, अब क्या गलत है ये आपने अगर पकड़ लिया तो हम समझ में आ गया कि आपको इंग्लिश का सही गलत का आपको अनुमान है। या अगर मैंने आपको कुछ वाक्य दिया, उसमें से कोई एक वाक्य गलत है, अब आपने बता दिया कौन सा वाक्य गलत है, तो हम समझ गए कि आपको पता है। या सारे वाक्य गलत है, कोई एक वाक्य सही है, वो आपने पकड़ लिया। तो इस तरह के बहुत सिंपल, आपको इसमें मुश्किल नहीं होगी, है ना? कुछ ग्रामर का होगा, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होगा, और सब एमसीक्यू में रहेगा। यानी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है आपको 5-10 सेकंड का ही समय लगेगा, उतना समय भी नहीं लगेगा। जितने देर में आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे वैसे ही आपको उसका आंसर आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। बहुत सिंपल रखेगा। और मैं इसको 12th के लेवल के अंदर रखूंगा, 12th के लेवल से कम ही रखेंगे हम लोग। इसका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो बहुत सरल, बहुत सिंपल रहेगा। कुछ वर्ड्स रहेंगे, सिंपल वर्ड्स रहेंगे, उनका सही मीनिंग को आपको टिक कर देना होगा, है ना? तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का एग्जाम आप निकाल सकते हैं, है ना? तो और इसमें आपको इस तरीके से ये बनाया जाएगा जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा गूगल काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको उसमें सारा कुछ जो है वो खुद से आपको करना पड़ेगा, आपका अपने आप कर पाओगे आप। दूसरा, हम आपको कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम देंगे,
कुछ ऐसे मैथ्स के प्रॉब्लम देंगे जो प्रॉब्लम आप ही के लिए तैयार किए गए हैं, जो आपको कहीं किसी गूगल वगैरह में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब मैथ्स के साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल रीजनिंग के होंगे, सिंपल ब्रेन कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होंगे, जिनको कि आप इंटरनेट पे तो नहीं खोज पाओगे, किताबों पे नहीं खोज पाओगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में आप कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा दिमाग में आप अपना बुद्धि लगाओगे, लॉजिक लगाओगे, तो रीजनिंग करोगे थोड़ा सा, तो वो क्वेश्चन का जवाब आप दे पाओगे, है ना। तो इस तरह के आपके 3 तरह के सेगमेंट हुए उसमें एग्जाम में, और एग्जाम को हम छोटा रख रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, लगभग 50 सवाल आपको मिलेंगे। अब मैंने बताया कि मात्र जो है 5-10 सेकंड में कोई क्वेश्चन हो जाएगा। कोई मैथ का क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करने में हो सकता है आपको 1-2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, 4 मिनट लगे। तो इसका मतलब है कि ये पूरा एग्जाम जो है बड़े आराम से आप बहुत कम समय में दे पाएंगे, लेकिन हम लोग आपको 1 घंटे का पूरा समय इसके लिए देंगे। और इस एग्जाम को जब आप क्लियर कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, इसका एक लिस्ट निकाला जाएगा, और उस लिस्ट के बाद, इस एग्जाम की जो लिस्ट होगी, उसके बाद हम कुछ छात्रों का, जो लोग क्वालिफाई करेंगे इस एग्जाम को, उनका एक 1-to-1 इंटरव्यू लेंगे। जैसे अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, है ना, वैसे ही मैं बैठ करके मैं आप में से हर एक जो बच्चे जो सिलेक्ट करेंगे उनका 1-to-1 इंटरव्यू लूंगा, यानी कि उस दिन मेरे साथ सिर्फ वही बच्चा होगा और बाकी लोग नहीं होंगे उस दिन, सिर्फ अकेला वो बच्चा होगा। वो आएगा, वो लॉगिन करेगा उसका टाइम पर, और उसके टाइम पर उसका इंटरव्यू होगा। उससे कुछ सवाल किए जाएंगे, बातचीत की जाएगी, जैसे अभी कैसे मैं मेघा कुमारी से बातचीत कर रहा था, तो वैसे ही 1-to-1 इंटरव्यू होगा। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया कि जब वो आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे, है ना, जब आपका वो 1 घंटे का ऑनलाइन एग्जाम होगा, उस ऑनलाइन एग्जाम के वक्त में आपका कैमरा जो है, चाहे वो मोबाइल पर हो, चाहे वो लैपटॉप पर हो, और ये एग्जाम आप बड़े आराम से मोबाइल पे दे पाएंगे। ये जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये इसको देने के लिए आपको बस एक मोबाइल का एप्लीकेशन से भी आप एग्जाम दे पाएंगे। यानी जिनके पास भी स्मार्टफोन होगा, जो कि ये जो स्मार्टफोन जिसके पास भी होगा, वो इस स्मार्टफोन पे एग्जाम देना पॉसिबल होगा, लेकिन आपको कैमरा जो है वो ऑन करना होगा। कैमरा आपका ऑन रहेगा, और हम लोग जो हमारे इन्विजिलेटर होंगे, वो एक साथ ये लगभग, मतलब कुछ भी नहीं तो लगभग 400-500 की संख्या में छात्र एग्जाम देंगे अभी, जो आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है। और उन सारे छात्रों का कैमरा जो है वो रैंडम बेसिस पर लगातार हमारे यहाँ पर करीब करीब 40 से 50 लोग जो हैं वो चेक करते रहेंगे। यानी एक आदमी को 10 लोग का कैमरा चेक करना होगा, तो 50 लोग जो हैं वो सारे लोग को देख पाएंगे, है ना। तो हम आपका एग्जाम देते हुए आपको देखेंगे, वो ऑनलाइन होगा, आपका वीडियो हम देखेंगे, और आपको जो आप एग्जाम देंगे उस एग्जाम को, और सबके पास क्वेश्चन जो है वो अलग आएंगे। ये भी मैं बता दूं, हर एक के मोबाइल पे क्वेश्चन अलग रहेगा, लेवल सेम रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, डिफिकल्टी का लेवल सेम रहेगा, लेकिन लोगों के पास क्वेश्चन अलग रहेंगे। तो आपने समझ ली इस बात को कि ये एग्जाम ऑनलाइन तरीके से, बिल्कुल तरीके से हो सके। आपका कोई अगल बगल का कोई व्यक्ति आपको मदद नहीं कर पाएगा, आपके बड़े भाई, पापा, मम्मी, छोटी बहन, बड़ी बहन, कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैमरा आपका ऑन रहेगा, है ना, और हमको पता चल जाएगा कि किस तरह से एग्जाम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, इस तरीके से हम फेयर एग्जाम, साफ सुथरी परीक्षा आपके घर पर ही क्या करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? क्या इस तरीके से जो एग्जाम कराएंगे, आप अपने घर पे बैठे बैठे एग्जाम दोगे तो कहीं कोई दिक्कत होगी? आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि ये तरीका सही है, तो आप एक बार हम सबका साइन बताएं। वेरी गुड, आपके रिस्पॉन्स मुझे मिल गए। तो जल्द ही ये एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। ऑलरेडी इसका हम लोग टेस्टिंग और ट्रायल कर चुके हैं, और इस तरीके से हम लोग रुक के हारेंगे नहीं। देखिए, अभी बहुत जरूरी है कि हम ये तय कर लें और डिसाइड कर लें कि हम लोग घर बैठ करके अपने जीवन का कीमती समय बर्बाद ना करें। आपके पास पैसा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, आपके पास उम्र ज्यादा नहीं है, आपके में से किसी के पास भी लाइफ ज्यादा नहीं है, तो अपने जीवन का जो गोल्डन एज है, ये आपका गोल्डन एज चल रहा है, जो आपका ये जो युवा अवस्था है, इस गोल्डन एज को हम बर्बाद कर दे घर बैठ करके, और शरीर जैसे लोहे में जंग लग जाता है ना, वैसे आपकी बुद्धि में, विवेक में, पढ़ने की क्षमता में, आपके शरीर में जंग लग जाएगा। मैं बता रहा हूं, आपको जंग झाड़ के रखना होगा। ऑलरेडी कुछ बच्चे मानेंगे अपने मन में इस बात को कि सर थोड़ा बहुत जंग तो लग भी गया, पिछले 2-3 महीनों में कुछ जंग लग गया है ना, तो जंग को झाड़ देना है और पढ़ाई के काम में उतर जाना है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन का पैटर्न उपलब्ध कराऊंगा, जिस क्वेश्चन के पैटर्न को आप सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आएगा कि ऑनलाइन का जो एग्जाम है वो बहुत सिंपल होने वाला है। डरने की जरूरत नहीं है, खाली तैयारी करने की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ऑनलाइन एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करेंगे, है ना। और उसके बाद 1-to-1 इंटरव्यू राउंड होगा। उसके बाद हमारा एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। हमारी सीट लिमिटेड है, जितनी जल्दी भर जाएगी
हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे। वैसे फैक्ट ये भी है कि ऑलरेडी अभी से ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस को शुरू कर दिया गया है। आज 3 बजे आपकी दूसरी क्लास भी होगी। अब कोई दूसरा सवाल हो तो वो बताइए। मेरे पास